दोस्तों, आज हम फिर बिहार के भूगोल, वन और पर्यावरण के बारे में जो हमने वीडियो बनाया है उसको आगे बढ़ाते हुए फिर हम आज वन के बारे में बताएंगे कि बिहार में कैसा वन है और वन क्षेत्रों का कैसे विकास किया जा सकता है और उसकी क्या क्या योजनाएं बिहार में चल रही है उसके बारे में हम आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वन किसे कहते हैं। वन वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वृक्ष एवं झाड़ियों से पूर्णतः आच्छादित हो। मतलब वृक्ष और वहाँ पे जो झाड़ियाँ होते हैं उन सब से के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। तथा वन पर्यावरण के साथ साथ जैविक जीवन में भी सुधार करता है, उसे वन कहते हैं। मतलब हमारे पर्यावरण का तो पर्यावरण को तो स्वच्छ करेगा ही करेगा, साथ में हमारे जो जैविक जीव जंतु है उसके जीवन में भी सुधार करेगा, उसको क्या कहते हैं? वन कहते हैं। वन न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है बल्कि यह वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है। तो वन काफ़ी लाभदायक है। वन हमारे जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसको कच्चे माल भी उपलब्ध कराती है। वन फल भी देते हैं, वहाँ से हम लोग को जलावन भी प्राप्त होती है। तो बहुत क्षेत्रों में वन से फायदा उठाया जाता है और उसका लाभ मिलता है। तो हम जानते हैं कि बिहार में कैसा वन पाया जाता है। तो बिहार एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है। बिहार क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वर्षा पे निर्भर करती है। बिहार की वनस्पति किस पे निर्भर करती है? तो वर्षा पे निर्भर करती है। हमारा मानसून कैसा है बिहार का? उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वर्षा पे निर्भर करती है। और बिहार में दो प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, एक आर्द्र वनस्पति और एक शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वनस्पति और शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाया जाता है बिहार में। तो आर्द्र वनस्पति वन किसे कहते हैं और शुष्क वनस्पति वन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले स्थान को आर्द्र वनस्पति क्षेत्र कहते हैं, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कितना? 120 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले स्थान को क्या कहते हैं? आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन या वनस्पति कहते हैं। बिहार के उत्तर में शिवालक के तराई क्षेत्र, बिहार के उत्तर में शिवालक के तराई क्षेत्र, वहाँ कौन से पाया जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी और दून की पहाड़ी। कौन सा? सोमेश्वर की पहाड़ी और दून की पहाड़ी। बिहार के उत्तर में जो नेपाल से सटा हुआ है वहाँ पे कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? सोमेश्वर की पहाड़ी और दून की पहाड़ी। इन क्षेत्रों में 120 से 200 सेंटीमीटर तक 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इन क्षेत्रों में कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। और ये नेपाल जो सीमा सटा हुआ है, उत्तर में नेपाल से जो सीमा सटा हुआ है, जैसे कि जो जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन जिलों में कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इन जिलों में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में वनस्पति पाई जाती है। इन जिलों में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना वनस्पति है? तो 910 किलोमीटर लंबी वन पट्टी पाई जाती है, जिसमें से 846 किलोमीटर संरक्षित वन है। हमने पहले भी बताया कि संरक्षित वन किसे कहते हैं, आपको पता है ही, पिछले वीडियो में हमने बताया था। और कितना वनस्पति पाई जाती है? आर्द्र पर्णपाती वनस्पति 910 किलोमीटर। और ये कहाँ है? सोमेश्वर की पहाड़ी, दून के पहाड़ी क्षेत्र में शिवालिक जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ की वनस्पति अधिक लंबी और तथा सघन भी होती है। इन क्षेत्रों की जो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति होती है उन क्षेत्रों में अत्यधिक सघन वन पाई जाती है और वनों की लंबाई, जो वृक्ष की लंबाई काफ़ी लंबी होती है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण इन क्षेत्रों में सवाना प्रकार की वनस्पति का भी विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई, जैसे शिवालिक के पहाड़ी, दून के पहाड़ी है,
वो काफ़ी बिहार में ऊंचा स्थान है। तो उन क्षेत्रों में सवाना प्रकार की वनस्पति का भी विकास हुआ है। सवाना मतलब ये क्या है, तो ये अफ्रीका का एक देश है। उसी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, सवाना प्रकार की। वही वनस्पति बिहार के उत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, अररिया, इन क्षेत्रों में सवाना प्रकार की वनस्पति का विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे हो गया साल, शीशम, सेलम, घनी, झाड़ियाँ इत्यादि की बहुलता पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वनस्पति किसे कहते हैं, जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान को शुष्क पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। शुष्क पर्णपाती वनस्पति किसे कहेंगे, जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको क्या बोलेंगे, शुष्क पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। तो बिहार के दक्षिण बिहार है उसमें जैसे कैमूर के पहाड़ी हो गए और दक्षिण पठार, ये सब में कैसा वनस्पति पाया जाता है, तो शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाया जाता है। जैसे कैमूर, इन जिलों में से कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा, बांका, इन जिलों के पठारी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्र में भी कैसा वनस्पति पाया जाता है, तो शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाया जाता है। यहाँ की वन जो है वो अधिक घना नहीं होता है तथा वृक्षों की ऊंचाई भी कम होती है, जिससे धूप जो जमीन पे आसानी से पहुंच जाती है। इसके कारण क्या होता है कि पतझड़ की अवधि काफ़ी लंबी होती है। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो शीशम, महुआ, खैर, पलाश इत्यादि वनस्पति वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वनों का क्षेत्र वन जो हमारे बिहार में जो वन है उसका हम लोग कैसे विकास कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे उपलब्ध गैर कृषि भूमि जो हमारे पास है, जहाँ पे कृषि नहीं हो सकता है, उसमें हम लोग पौधारोपण करके वन का विकास कर सकते हैं। प्रति भूमि के 1/3 भूमि पे भी, जो भी मतलब भूमि प्रति पड़ा हुआ है, कृषि योग्य भूमि है लेकिन वो प्रति पड़ा हुआ है, उसके भूमि के 1/3 भूमि पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वन रोपण कर सकते हैं। सरकारी निजी संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय में जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, प्रखंड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सबों में हम लोग क्या करते हैं, वन का सघन वृक्षारोपण करके हम लोग वन का विकास कर सकते हैं। सड़क किनारे आप देखे होंगे कि मनरेगा के तहत सड़क किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पे भी बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। सामाजिक वानिकी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वन का विकास कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे बिहार के वन के बारे में। तो बिहार में किस प्रकार की वन पाई जाती है, तो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति और शुष्क पर्णपाती वनस्पति। इसका क्या कारण है, तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु बिहार की है, इसी वजह से। और बिहार की जो वनस्पति है किस पे निर्भर करती है, वर्षा पे निर्भर करती है। इसीलिए बिहार में कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति एवं शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। और किन क्षेत्रों में है इसके बारे में हमने बता दिया, और इसका विकास हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं वन का, इसके बारे में हमने बता दिया। और आगे हम पढ़ेंगे इसके एक योजना के बारे में जिसका नाम है जल जीवन हरियाली योजना। ये काफ़ी प्रसिद्ध योजना है बिहार की। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके लिए मानव श्रृंखला बनाया गया था और उसमें 4.5 करोड़ लोग शामिल होकर इस मानव श्रृंखला को सक्सेसफुल बनाया था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो जल जीवन हरियाली योजना का शुरुआत हुआ था पश्चिम चंपारण के चंपापुर जनौली ग्राम है, वहीं से जल जीवन हरियाली योजना शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी, 150वीं जयंती। उसी दिन शुरू किया गया कौन सा योजना, जल जीवन हरियाली योजना। और ये कब तक के लिए ये बनाया गया है, तो 2019 से 22 तक के लिए 3 साल की योजना है। और इस 3 साल की जो योजना है इसमें क्या क्या करना है और ये क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में हम बताते हैं। इसका कारण क्या था, तो हमारे जो पर्यावरण है, बिहार की पर्यावरण असंतुलन, इसकी पारिस्थितिक संतुलन खराब हो गई है और जलवायु का जो प्रदूषण है वो काफ़ी बढ़ गया है और बिहार का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी घट गया है। हमारे बिहार के जो सरकारी अधिकारी हैं उनका कहना है कि बिहार के जो पारिस्थितिक संतुलन काफ़ी खराब हो चुका है और यहाँ की हवा पानी जो है काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था जिसमें
इंडिया में पटना नंबर 1 पे प्रदूषित शहर में था और दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर था। इसी कारणवश बिहार में सरकारी अधिकारियों का कहना था कि जल्द से सरकार को कोई ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे बिहार के पर्यावरण में सुधार हो और जो जल स्तर कम हो रहा है बिहार के उसमें सुधार किया जाए। इसके जल स्तर में 280 ऐसा प्रखंड पाया गया है जो सूखाग्रस्त हो चुका है। तो बिहार में जल स्तर में भी काफ़ी कमी हो रही है। इसी वजह से सरकार ने ये योजना लाया। इस योजना का नाम क्या है? जल जीवन हरियाली योजना। और ये 3 साल की योजना है। इसमें कार्य क्या क्या किया जाएगा? तो वन रोपण किया जाएगा। और ये किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो मनरेगा और बिहार के जो जलवायु परिवर्तन विभाग है, कौन कौन विभाग मिलकर कार्य कर रहा है? ये वन रोपण का मनरेगा और जलवायु परिवर्तन विभाग। इन विभागों को दिया गया है कि 7.5 करोड़ पेड़ को लगाना है। और कितने साल में लगाना है? तो 3 साल के अंदर कितना पेड़ लगाना है? तो 7.5 करोड़ पेड़ लगाना है। और हमारे वन का अभी स्थिति क्या है बिहार में? वन और वन आच्छादन की आपको पहले हम बता चुके हैं कि वन और वन आच्छादन की बिहार में कितना परसेंटेज है? तो 10.15% है। और इसको बढ़ाकर 17% करना है। कितना करना है? 17%। यही प्रावधान किया गया है किस योजना में? जल जीवन हरियाली योजना में। जो हमारा वृक्षावरण की जो प्रतिशत है 10.15%, उसको बढ़ाकर कितना करना है? 17% करना है। और इसके तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 7.5 करोड़ पौधे बिहार में लगाए जाएंगे। और भी इस जल जीवन हरियाली योजना का और भी काम है, जैसे कि एक तो वृक्षारोपण हो ही गया, इसका पर्यावरण में तो सुधार इससे आएगा ही, और साथ में हमारा जो जल स्रोत है उसके जल स्तर में भी सुधार होगा। और इस योजना में और भी योजना शामिल किया गया है, जैसे जल स्रोत जो भी परंपरागत जल स्रोत है जैसे तालाब, पोखर, कुआं, इनका फिर से जीर्णोद्धार करना है। इसको फिर से पहले जैसा विकास करना है। और इसके तहत बहुत सारा जो किसान हैं और भी जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, मतलब जो पोखरा वगैरह तालाब वगैरह बनाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। और इसके तहत अभी कितने तालाब पोखर का चयन किया गया है? तो 93,643 जल स्रोतों का चयन किया गया है, जिसको फिर से उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इस योजना में ये भी है कि अतिक्रमित जल स्रोत जैसे पोखरा हो गया, नदी हो गया, इस पे जो भी व्यक्ति अतिक्रमण किए हुआ है सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, उसको सरकार फिर से अपने कब्जे में लेकर उसका जीर्णोद्धार करेगा। अतिक्रमित ऐसे बिहार ने चिन्हित किया है कि लगभग 1000 ऐसा नदी, पोखर और तालाब है जिस पे अतिक्रमण किया गया है। जैसे कि मेरे गांव में ही एक नदी है जिसको हम लोग नासी बोलते हैं, वो भी अतिक्रमित है, क्योंकि उस नदी का भी अभी विवाद चलता है कि कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है। तो ऐसे ही जो भी बिहार में अतिक्रमित नदी और तालाब है उसको बिहार सरकार ने चिन्हित किया और उसका फिर से जीर्णोद्धार करेगा। और इसमें और भी योजना शामिल किया है, जैसे कि ऊर्जा को स्रोत को बढ़ाना है, नवीकरणीय ऊर्जा को, और इसके तहत 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। और कुल कितने विभाग काम कर रहे हैं इसमें? तो 15 विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें से मनरेगा और जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्य क्या है? वन का रोपण करना। और जो भी विभाग है जैसे तालाब, पोखर, इन सबों को क्या करना है? सब्सिडी देकर कोशिश करना है कि जल स्रोत का जल स्तर उससे बढ़ता है। जो पोखर और कुआं तालाब में जो जल संचयन होता है उससे क्या होता है? जल स्तर भी बढ़ता है और जल की भी कमी नहीं रहती। इसका उपयोग हम लोग जैसे सिंचाई में करते हैं, पशु को पानी पिलाने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें और भी एक योजना शामिल किया है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वैसा होता है जैसे कि छत पे क्या किया जाता है, ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि उसको एक पाइप के माध्यम से टंकी में पानी जमा कर लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे क्या होता है? जल का संचयन होता है और उसका उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं? जैसे पशु को पानी पिलाने में या सिंचाई करने में उसका उपयोग करते हैं। इसके लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। इसके लिए सरकार ने सरकारी कार्यालय का भी उपयोग कर रहे हैं और निजी जो भी संपत्ति है जिनको जल का संचयन करना है उसको भी सब्सिडी देकर इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है रेंज अफसर के इंटरव्यू में कि जल जीवन हरियाली योजना क्या है और इसके तहत मतलब क्या क्या किया जा रहा है और इससे मतलब कैसे वन का विकास किया जा सकता है और इसमें क्या योजनाएं अभी चल रही है। तो आगे की जो वीडियो आएंगे उसमें और भी जो भी योजना बिहार की चल रही है उसके बारे में हम बताएंगे और भी जितना भी योजना है और आगे और भी महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित और जो भी देश से संबंधित वन की घटनाएं हैं और कोशिश करेंगे कि हम करेंट अफेयर्स का भी जो भी योजना घटनाएं घट रही है पर्यावरण से संबंधित उसको भी हम आगे बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।